इनसे तो बढ़िया कांग्रेस सरकार थी, इससे बढ़िया अखिलेश से। उनकी मन की बात आज तक किसी के भारत भाइयों को समझ आई नहीं। उनकी मन की क्या है बात, मन यही करता सामने आए तो गला में दबा के मार डालूं साले को। जितने बैकवर्ड लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो खड़े होकर देखते हैं, तो जिस तरह से अब यादव के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, पहले यादव को मारा गया, बाद में ब्राह्मणों को लिंचिंग पब्लिकों ने की है वहाँ पर। घर गिराने का किसी का हक नहीं बनता, जो कोर्ट का फैसला वो मान्य होना चाहिए। ध्यान यही दे रहे हैं कि जितने ब्राह्मण ठाकुर छात्री हैं उनके मकान गिराए जाए नहीं गिराए जा रहे हैं। तो योगी जी क्या न्याय तुरंत न्याय दिला सकते हैं? अब न्याय तो उनके हाथ में कौन सा जजमेंट न्याय है? तो कानून, वहाँ अदालत का मामला है ना। अब ये यादव समाज का संगठन है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। उसके समर्थक जुट के वहाँ पर जो बवाल किए हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हम बात करेंगे देवरिया कांड पे। हम इस वक्त आजमगढ़ में हैं और यहाँ इस नाते बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बाबा जी का बुलडोजर चलने जा रहा है, ये सरासर अन्याय है। उसके ऊपर हम बात चर्चा, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र भाई। हम उनसे बात, ये बताइए आप क्या यहाँ से देख रहे हैं, जनता क्या समझ रही है, क्योंकि खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो खड़े होकर देखते हैं, तो जिस तरह से अब यादव के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, पहले यादव को मारा गया, बाद में ब्राह्मणों को लिंचिंग पब्लिकों ने की है वहाँ पर, भीड़ ने किया है। भीड़ का कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसका घर क्यों गिराया जा रहा है ये जानते हैं आप? ये तो अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो समाचार निकल के आ रहे हैं, प्रथम दृष्टया तो वहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन का दोष है। अगर प्रशासन उस पर एक्टिव होता, ये घटना ना होती। और जहाँ तक रही बात बुलडोजर की, तो पहले ही प्रेम वहाँ प्रधान था, उसकी हत्या हुई है और उसके समर्थक थे। भाई एक महाप्रधान, जाहिर था महाप्रधान के बाद समर्थक होंगे, और उसके समर्थक जुट के वहाँ पर जो बवाल किए हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो यादव समाज का संगठन है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। और अब उस पर जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत मेरे नज़र। देखिए इस तरह से देखा जाए, 10 साल पहले उसके भाई ने ज़मीन जो लिखी है उनको बैनामा किया है, वो कह रहे हैं पैसा नहीं दिया। तो पैसा न देना वो उसका रजिस्ट्री विभाग का मामला बनता है, लेकिन अपने घर पे बुला कर यादव की हत्या कर देना, उनके परिवार की, उनकी बेटियों ने मिलकर मारा उसको। इसके बाद भीड़ ने प्रकृति का न्याय कर दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब इसमें वही हम कह रहे हैं, वहाँ अगर प्रशासन पहले से इस चीज़ को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करता तो ये बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी। तो योगी जी क्या न्याय तुरंत न्याय दिला सकते हैं? अब न्याय तो उनके हाथ में कौन सा जजमेंट है? न्याय तो कानून, वहाँ अदालत का मामला है ना। अब ये बुलडोजर लगा के किसी का मकान गिरा देना, आप डरा रहे हैं इसका मतलब? और ये है कि जनता में भय व्याप्त है। जनता खुल कभी बात रख नहीं पा रही, उसके अंदर डर पैदा हो गई है। अभी आप जनता से पूछेंगे किसी भी मुद्दे पे तो वो डरती है कि हम बोलेंगे तो कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमें लगता है कि भैया ये बताइए, जो देवरिया का कांड हुआ है क्या जानते हैं उसके बारे में? सरकार वहाँ पर बुलडोजर चला रही है, तो यादव परिवार, जिसके परिवार के एक पहले जिसको मारे थे, इसके बाद ये सारी कोई प्रशासन की है। प्रशासन की है। हाँ, तो योगी जी क्या करेंगे इसमें? आप कौन सा न्याय दिला देंगे? वो तो पकड़ के जेल में डालें। सरकार जो हमारी जुडिशरी, घर गिराने का किसी का हक नहीं बनता, जो कोर्ट का फैसला वो मान्य होना चाहिए। और क्या जो मुआवजा देने की बात है और लोगों को, उनके परिवार का, अब उनके एक परिवार तो पूरा तहस नहस हो खत्म हो गया, दूसरा परिवार जो बचा है, उनके परिवार के कुछ लोग बचे हैं, महिलाएं घर पे हैं, न उनका श्राद्ध हो रहा, न उनका तेरही बरही होने वाली है। तो क्या इसका मतलब क्या? ये कौन से धार्मिक लोग बाबा लोग हैं? पता है भाई, इसके बाद धर्म के बारे में बात कीजिए। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपकी जनता जो समझ जान नहीं, ये तो गलत बात है कि किसी घर बुलडोजर चलाया जाए। गुनाह किया होगा, एक घर के सारे लोग किए नहीं होंगे, बिल्कुल, तो ये गलत है। तो उसमें आधा गांव सम्मिलित, उन लोगों को पकड़ के बंद कर सबके घर पे चलाएंगे। अब बाबा का फैसला जो होगा वो ठीक है। देखिए ये बात, चाचा ये बताइए, आप देवरिया में कुछ कांड हुआ, वहाँ पर एक नरसंहार हुआ, हत्या हुई। पहले के यादव की हत्या की गई, ब्राह्मणों ने किया और परिवार ने किया। इसके बाद फिर वो लोग मिलकर, बीजेपी के सारे बड़े नेता, जिसमें वहाँ के जो विधायक हैं सदर के अलमबड़ी त्रिपाठी, वो लोगों ने अधिकारियों को दबाव बनाकर बुलडोजर चला जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? वहाँ के पास जानकारी है? नहीं पता, सुने नहीं क्या देवरिया में क्या हो गया? 6 लोगों की हत्या हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, 6 लोगों की हत्या हुई है। ये सर जो है गलत है, सत्य है, हत्या हुई है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान यही दे रहे हैं कि जितने ब्राह्मण ठाकुर छात्री हैं
उनके मकान नहीं गिराए जा रहे हैं। जितने बैकवर्ड लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बाकी बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, ये सत्य है। और अंबारी चौक पे जानते हैं आजमगढ़ जिला से योगी की ये नफरत है कि मुलायम सिंह हमेशा सीट जीते रहे, सपा पार्टी सीट जीती रही, उनको इस बात की खुंदक है। इसलिए जितनी बढ़िया बढ़िया मशीनें आई थी ऑपरेशन के लिए, चेक करने के लिए, योगी साहब ने उठा ले गए गोरखपुर में। जबकि योगी साहब के लिए हम लोगों ने मिलकर 9 दिन नवरात्र रखे थे, सीने पे कलश रखे थे कि योगी साहब आए और जीते, लेकिन योगी साहब ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। योगी साहब को यही समझ में आया है कि हम गोरखपुर मठ भी बनाए, लेकिन वो बात को ध्यान नहीं, नवरात्र की बात भूल गए। वो जो आप लोग सीने पे रखे थे, जो सीने पे रखे थे, ये बात को भूल गए। वो सब झूठ है, बकवास है। पेपर में देते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। नरेंद्र मोदी ने ये कहा मेरी मन की बात, लेकिन उनकी मन की बात आज तक किसी के भारत भाइयों को समझ आई नहीं। उनकी मन की क्या है बात, आज तक समझ नहीं आया उनकी मन की बात क्या है। उनके मन की जब भी कहेंगे मेरी मन की बात, उनकी मन की क्या है बात, मेरे समझ यही आता है उनकी मन की बात कि जनता करे उपवास। क्यों उपवास? 4-5 किलो राशन मिल के क्या उपवासन कर रही है? महंगाई कहाँ है? क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, घर चल जाता है। नरेंद्र मोदी और जो है कि योगी ये सब कानून चला रहे हैं, मिल के एक थाली में खाते हैं, 1000 रुपये की एक कप में चाय सोने पीते हैं। मनरेगा की मजदूरियाँ तक बढ़ी नहीं, 204 रुपया में कोई खा जी लेगा? यही 204 रुपये उनको दिया जाए, क्या वो घर चला लेंगे? मन यही करता है सामने आए तो गला में दबा के मार डालू साले को। इतना तकलीफ आपको है? हाँ, इतना तकलीफ है। 204 रुपये में कौन घर चलाएगा बताइए? मनरेगा की दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ती? किसका गला दबाएंगे पहले कौन मिलेगा? है किसका गला दबाएंगे अगर मिल जाए तो? जैसे आप मिल गए सामने, आपकी दबा दूंगा। अरे इतना गुस्सा है? हाँ, इतना गुस्सा है। मनरेगा की दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ाई गई? सही बात है। 204 रुपये परिवार कौन चलाएगा बताइए? अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो इस सरकार तक ये बात जा सकती है। हाँ। सरकार सुनेगी आपकी, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो मंत्री, उनके विधायक हैं, ये बात तो सुनेंगे। इनसे तो बढ़िया कांग्रेस सरकार थी, इससे बढ़िया अखिलेश से। इनको जोगिया मोदिया हर बच्चे ने कहा, मुलायम को मुलायमा ने कहा, मायावती को मायावती ने कहा, लेकिन अखिलेश सिंह का कोई आज तक अखिलेशवा नहीं कहा। जो भी नाम लिया स्वाभाविक अभिमान से लिया, अखिलेश सिंह। जबकि मैं भैया अखिलेश सिंह पार्टी के नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ, ठीक है, लेकिन भाजपा ने ये छोड़ दिया। तो कुछ इस समय बढ़िया काम नहीं हो पा रहा क्या? कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो कर राम राज आ गए, आप लोग कलश भी रखा था सीने पे। हम लोग ने सीने पे कलश रखे थे, ठीक है, राम राज नहीं हुआ, लेकिन आज तक ब्राह्मणों की मंदिर बनी है, लेकिन कोई ब्राह्मण आज तक कोई हिंदुस्तान कोई मंदिर बनाया है? विंध्याचल में विंध्यवासिनी बिंदु हम लोगों की मंदिर थी, वहाँ साले कब्जा कर लिए। सही बात। अयोध्या में राम भूमि थी, वहाँ पे ब्राह्मण जा कब्जा कर लिए। ये जबकि सब पूरा हिंदुस्तान मेरे भाई जानते हैं ब्राह्मण यहाँ के नहीं है, ये देशद्रोही हैं, ये जो है आर्य देश के हैं, आके मजबूरी नया फायदा उठा रहे हैं। ये 15% हैं, हम 85 हैं, फिर भी हम फेल हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन पेपर उछालते हैं कि जिसकी सरकार है उसी का पेपर है। उसे आप लेकिन बड़े गुस्से में हैं। हम गुस्से में भाई हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। बस परेशान है तभी गुस्सा लग रहा है। हाँ, तो इसलिए गुस्सा हमको आ रहा है। रोजी रोटी छिन गई, गुस्सा नहीं आएगा और क्या आएगा? ठीक है, हमारे चैनल जुड़ने के धन्यवाद। ये थे चाचा है, अब क्या नाम आपका? हमारा नाम है सीपी निषाद। जबकि पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होगा या सीएम जोगी होगा, वो अभी मेरा नाम शुद्ध नहीं लिख सकता। अवसर में सवाल करूँगा, जवाब करूँगा, सबके सामने करूँगा, लेकिन मेरे सवाल जवाब तक कोई भोजन दे नहीं पाया है। मैं गाली की बात करता हूँ, कोई मेरे सवाल जवाब तक कोई दिया नहीं है। गाली संसदीय भाषा नहीं है। हाँ,
एकदम बोलते रहिए। आप भी कुछ बोलेंगे भैया? हम जल्दी में बोलते बहुत, बोलने के लिए बहुत। हमारे सवाल जवाब दे दे, हमको मान लेंगे। हाँ कि सीएम है, ये पीएम है, ये पढ़ा लिखा है। अभी हम सवाल जवाब दे देंगे तो यहाँ तो मीटर उछाल देंगे या कोई मोबाइल पे नेट पे भेज देगा, इसलिए हम सवाल जवाब नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम सॉरी सर, प्लीज़। थैंक यू। ये थे चाचा, इनकी अपनी पर्सनल बातें आई सामने निकल कर, लेकिन उन्होंने जो कहा है सच कहा है। इनका क्रोध है क्योंकि मनरेगा की मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि 205 रुपये 210 रुपये से जनता के क्या भला होने वाला है। सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लेकिन खास बात है जो देवरिया का कांड चल रहा है, हमें लगता है जनता से और राय लेनी पड़ेगी, तब समझ में आए सरकार के कि इसका मतलब क्या है। ओबीसी बैकवर्ड जो इस समय सुनकर देख रहे चुपचाप, उन्हीं बीजेपी के कुछ बड़े ब्राह्मण चेहरा वो लोग वहाँ पर दबाव बनाकर किस तरह से वो यादव परिवार के घर को तहस-नहस करने जा रहे हैं, और वहीं दूसरे पक्ष को लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, ये जनता जब सब जान रही है। आने वाले समय में इसका जवाब जनता हो सकता दे। तब तक ले नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।